चंद्र जय गौरभट्ट वृंद। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के प्रातःकालीन भागवत सत्र में स्वागत है। प्रत्येक सोमवार की तरह आज हम श्री चैतन्य चरितामृत पे चर्चा करेंगे। पिछले सोमवार को 81 श्लोक पे चर्चा हुई थी, तो 82 से लेकर के 86 हम पढ़ेंगे। 86 पे परपट है, तो 86 को हम लोग चर्चा करेंगे। 82 गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्य सर्वकांता शिरोमणि। 83 देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व है। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त है। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति है। 84 देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी किं वा कृष्ण पूजा क्रीडार वसति नगरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। 85 कृष्णमयी कृष्ण यार भीतरे बाहिरे यहाँ तहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो। वे जहाँ भी दृष्टिपात करती है वहाँ कृष्ण को देखती है। 86 आज हम पढ़ेंगे। इसमें छोटा सा तात्पर्य है, आप सब लोग दोहराने का प्रयास करें। किं वा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप तारा शक्ति तारा सह हय एक रूप। किं वा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप तारा शक्ति तारा सह हय एक रूप। किं वा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप तारा शक्ति तारा सह हय एक रूप। किं वा प्रेम रसमय कृष्ण रसरूप तार शक्ति तार सहाय एक रूप। किं वा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप तारा शक्ति तारा सहाय एक रूप। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ किं वा अथवा
प्रेम रस प्रेम रस मय का बना कृष्णेर कृष्णेर भगवान कृष्ण का भगवान कृष्ण स्वरूप 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 तार तार उनकी उनकी शक्ति 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 तारसह तारसह उनके साथ उनके साथ हय आय हे हे एक रूप एक रूपी। अनुवाद। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तात्पर्य। कृष्णमयी के दो भावार्थ हैं। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और अपने बाहर सदैव कृष्ण के बारे ही सोचता है और जहाँ भी जाता है या जो भी देखता है सदैव कृष्ण का ही स्मरण करता है, वह कृष्णमयी कहलाता है। साथ ही चूंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी ते नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के कक्षा में स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर श्लोक पे बोलने का मौका मिला है, जिसके द्वारा हम सब अपने भक्ति के स्तर को और ज़्यादा अच्छे से जांच सकते हैं। तो यह श्लोक में इसका अनुवाद और भावार्थ तात्पर्य दोनों में श्रील प्रभुपाद जी एक शब्द पे ज़्यादा स्ट्रेस दिए हैं, उसी को समझाए हैं, उसी का अर्थ बताए हैं। कृष्णमयी। कृष्णमयी कौन होते हैं और उसका अर्थ क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है। कृष्णमयी, प्रभुपाद जी इसके इस श्लोक से दो अर्थ बताए। पहला अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में ही सोचता है। तो कृष्ण के बारे में सोचना एक अर्थ है, और दूसरा अर्थ है जहाँ भी वह जाता है, जहाँ जो भी देखता है, सदैव कृष्ण का ही स्मरण करता है। तो हर चीज़ में वह कृष्ण को देख रहा है। भगवद गीता में जैसे कृष्ण बोले हैं सर्वत्र माम पश्यति, तो सब में कृष्ण को देखना, हर जगह भगवान कृष्ण का वास देखना। तो यह दो अर्थ बताए गए। पहला तो कृष्ण के बारे में हमेशा सोचते रहना, हमेशा चिंतन करते रहना, और दूसरा कि हर जगह कृष्ण को देखना, कृष्ण के
कृष्ण को हर वस्तु में, हर एक चीज़ में देखना। और फिर यह दोनों का कंक्लूजन बताते हुए सदैव कृष्ण का ही स्मरण करना वह कृष्णमयी कहलाता है। और चूंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतएव उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती है। तो कृष्णमयी प्रभुपाद जी इसके बारे में यहाँ पे बताएं। तो राधा रानी तो कृष्णमयी है ही, क्योंकि वह उनकी प्रेमा शक्ति है। तो उनका मैं तो ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि वो उनके ऊपर बोलना बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर है। पर भगवद गीता में और इससे हम क्या क्या लेसन ले सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे पास टाइम्स है जहाँ पे कौन कौन से भक्त कृष्णमयी होने का थोड़ा सा दिखाए हैं या हम उनसे सीख सकते हैं कृष्णमयी होना, उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे आज। ऐसा ही एक श्लोक भगवद गीता में भी 10वें अध्याय का 9वां श्लोक आता है, जिसमें भगवान कृष्ण भी हमें बताते हैं कि हमें कैसे हर पल कृष्णमयी होना चाहिए, हर पल कृष्णमयी होना चाहिए, कृष्णमयी। तो 10वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है, मच्चित्ता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम। तो इसमें बताए हैं मच्चित्ता मद्गता प्राणा। कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो परम भक्त हैं उनका चित्त मेरे में अर्थात कृष्ण में लगा हुआ है। मच्चित्ता मद्गता, मेरे में ही उनका वाणी मन हमेशा मद्गता मतलब मेरे में ही आते रहता है। उनका मन उनका वाणी हमेशा कृष्ण के बारे में ही बोलते रहेगा, कृष्ण का ही गुणगान करेगा। मच्चित्ता मद्गता प्राणः, उनके प्राण धन होते हैं कृष्ण। बोधयन्तः परस्परम, प्राण धन होने के कारण हमेशा वह जिससे भी जो भी बातचीत करेंगे कृष्ण से रिलेटेड करेंगे, कृष्ण के प्रचार, कृष्ण का नाम रूप गुण यह सब लीलाओं के बारे में ही चर्चा करेंगे। बोधयन्तः परस्परम। तो ऐसे कृष्ण भक्त कई सारे हुए हैं, शास्त्र में कई सारों का गुणगान है, और किसी का शास्त्र में नहीं है तो लोकप्रियता में गुणगान है। एक ऐसी ही महान भक्त हुई थी महाराष्ट्र में, सखूबाई करके। सखूबाई के उप्पल ऐसे वो बहुत फेमस थी। तो सखूबाई एक ऐसी भक्त थी, वो दिन रात कृष्ण का स्मरण करते रहती थी, दिन रात हरि 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 विठ्ठल विठ्ठल हर पल हमेशा। और वह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनका पेशा क्या रहता था, काम क्या रहता था, तो उनका काम क्या रहता था सखूबाई का, कि वह गाय का जो गोबर होता है वो गोबर से उप्पल बनाती थी। ऐसे उप्पल बनाती थी, मतलब सुखाती थी गोबर को और दीवार में लगाती थी, और वह लोगों को जाके बेचती थी। और वह जो है एज ए फ्यूल के रूप में खाने में यूज़ होता था। तो हर पल वह कृष्ण 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 इतना नाम जप करती थी, हरि 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 हरि, कि आसपास का ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाता है। आसपास की चीज़ें जो जड़ हैं, जिसमें कोई प्राण नहीं है, वह भी कृष्ण 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 हरि 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 ऐसे बोलते थे, ऐसे बोलते थे। ऐसा सुंदर ऑरा सखूबाई के आसपास में क्रिएट हो चुका था। तो एक बार की बात है, गांव में एक जगह पे बैठ करके सखूबाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। क्यों रो रही थी? सब आके पूछे क्या हो गया, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने बोले कि मेरे उप्पल किसी ने चुरा लिए। मैं यहाँ पे उप्पल बना के रख के गई थी, सुखाने दी थी, आज आके देख रही हूँ कुछ नहीं है, सारे उप्पल मेरे कोई तो लेके चला गया है। तो गांव के सरपंच आए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कौन, अब जो उप्पल कौन चुरा सकता है? उप्पल तो है गाय के गोबर का सूखा वाला पार्ट है। तो उस प्रोफेशन में अब ईर्ष्या
चोर कौन कर सकता है? उस प्रोफेशन में जो है या उससे जो ईर्ष्या द्वेष करता है वही कर पाएगा। तो जैसे कोई क्रिकेटर है तो क्रिकेटर को डॉक्टर से कोई एलर्जी नहीं होगी। डॉक्टर कितना भी कमा रहा है, क्रिकेटर को क्या लेना देना, या क्रिकेटर कितना भी कमा रहा है, डॉक्टर को क्या लेना देना। या अगर कोई डॉक्टर है तो अगर वो इंडिया में यहाँ पे जैसे गाज़ियाबाद में या कोई एक जगह पे डॉक्टरी कर रहा है, तो अमेरिका में कोई अगर डॉक्टर कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं हो। तो सेम क्षेत्र में और सेम प्रोफेशन में ईर्ष्या पलती है। मैं भी यही हूँ, वो भी यही है, मुझसे ज़्यादा वो कैसे कर रहा है, या मैं उससे ज़्यादा क्यों नहीं कर रहा, है ना। ये जो है ईर्ष्या द्वेष के स्वाभाविक लक्षण है। तो यही जानते हुए सरपंच ने क्या देखा कि वह उसी गांव में 2-3 महिलाएं और जो है उपल का काम करती थी। तो उनको जाकर के पूछा गया, क्या आपने सखुबाई के उपल लिए हैं? तो बोली नहीं हमने नहीं लिए, हमारे उपल है, हमने बनाए हैं। अब गाय के गोबर का उपल कौन पहचान पाएगा कि ये कि उसने बनाई कि उसने बनाई। तो सखुबाई से पूछा गया, क्या तुम्हारे उपल पहचान सकती हो? बोले हाँ, आराम से, मेरे हर उपल से हरी 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 विठ्ठला विठ्ठला ऐसे नाम निकलते रहेंगे। और सही में जब सबने सुने कान लगा के उपल से, जिस उपल से हरी हरी निकल रहा था वह सखुबाई का था और उनको वो दे दिया गया वापस। तो ऐसे सखुबाई ऐसे महान भक्त हुई जो कि उनके उपल जो काम करती थी वो हर पल कृष्ण का नाम लेती थी। इसलिए जो काम कर रही है, उपल जो बना रही है, उससे भी वो जड़ वस्तु है, उससे भी हरि हरि नाम निकल रहा है। पूर्ण रूप से वो कृष्णमयी थी। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है शास्त्र में, लोकप्रियता में, जिससे हम बोध्यंत परस्परम जो कृष्ण भगवद्गीता में बोले हैं और यहाँ भी कृष्णमयी होने को बोला जा रहा है, इसके एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। वृंदावन में गोकुल में जब ये राधा दामोदर लीला जब हुई थी, यशोदा दामोदर लीला, तो दामोदर लीला में भी हम देख सकते हैं, उनका स्मरण में आता है कि जब माता यशोदा दही मंथन कर रही थी, दही मंथन करते वक्त जो मथनी ऐसे ऐसे कर रही थी, तो उसी समय वर्णन है कि माता यशोदा क्या कर रही थी, कृष्ण के लीलाओं का स्मरण कर रही थी। पहले कैसे होता था कि कृष्ण जो भी लीला करते थे वो गोप सखा आकर के गांव में सबको सुना देते थे, और वहाँ पे जो कवि होते थे और वो कवि क्या करते थे, उन लीलाओं को एक कविता रूप में लिख करके सब जगह वह भी गाते रहते थे और सभी गोपियाँ उसको गाती थी। तो इस तरह से माता यशोदा का भी वर्णन है, सुबह में दही मंथनी करते वक्त भगवान कृष्ण के सुंदर रूप लीलाओं का वह कविता के रूप में गुणगान कर रही थी, उनका रसास्वादन कर रही थी। तो ऐसा कृष्णमयी होना चाहिए। भगवान के हम क्या क्या चर्चा कर सकते हैं, तो बताया गया है नाम रूप गुण लीला। भगवान के अनंत नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोले हैं, शिक्षाष्टकम में उसका वर्णन आता है, जिसमें बोलते हैं नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमेन तिष्ठान। बोले हैं उस श्लोक का अर्थ है नाम अकारी बहुधा। भगवान के कृष्ण के अनंत नाम है, अकारी बहुधा बहुत नाम है, पर हम जीवात्माओं का रिप्रेजेंटेशन लेते हुए चैतन्य महाप्रभु उस श्लोक में बोल रहे हैं कि इतने नाम होते हुए भी मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि मैं भगवान के एक भी नाम के प्रति मेरा आकर्षण नहीं है, एक भी। हालांकि भगवान ने हर नाम में अपनी पूर्ण शक्ति डाली है, सभी नाम पूर्ण रूप से शक्तिशाली है, पर फिर भी भगवान के एक भी नाम लेने में मेरी आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है। बाकी सब नाम लेने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर भगवान का नाम लेने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये कृष्ण भगवान, ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं, पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव लेकर के बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा कृष्ण ना ही अन्य, वो तो हर पल सिर्फ कृष्ण का ही चिंतन करते थे, हर पल।
तो हमारा रिप्रेजेंटेशन लेते हुए बता रहे हैं कि हमें भगवान कृष्ण का नाम लेने में हर पल रुचि होनी चाहिए। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय लक्ष्मी नरसिंह की जय, राधा मदन मोहन की जय। तो उस श्लोक में और बता रहे मच्चिता मद्गता प्राणा, उसमें बताया एक पहला लाइन क्या है 10वें अध्याय का 9वें श्लोक का, मच्चित्ता, चित्त जो है मेरे में लगाना है, मद्गता प्राणः, और फिर इस तरह से चित्त जब भगवान में लग जाएगा तो फिर प्राण जो है, प्राण वह कृष्ण में लग पाएंगे, कृष्ण के हो पाएंगे। इसलिए जैसे बोलते हैं जो 6 गोस्वामी हैं उनके प्राण धन, उनके जो विग्रह होते हैं उनके प्राण धन बताए गए। जीव गोस्वामी के जैसे राधा दामोदर बताए, राधा दामोदर प्राण धन बताए, उनका हमेशा वो पूजन करते थे, हमेशा पूजन करते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम शिला का वर्शिप करते थे, इतना ज़्यादा वर्शिप करते थे, इतना उनका स्मरण करते थे, और उनका भगवान के प्रति इतना ज़्यादा आसक्ति था। ऐसे कई बार वर्णन आता है कि कैसे गोस्वामी के द्वारा बनाया गया भोजन या उनके द्वारा दिया गया सभी आचार्य जो है स्वयं ग्रहण, भगवान स्वयं जो है ग्रहण करते थे, भगवान स्वयं लेते थे। सनातन गोस्वामी एक बार जो है सूखे ये दिए थे रोटी या ऐसा, हाँ, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के बोल रहे हैं कि थोड़ा सा नमक लगा के दीजिए, इतना सूखा जो है नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो सनातन गोस्वामी ऐसे स्तर पे थे कि वह यह जो भगवान को ऐसा बोले वह कि आज आप नमक मांग रहे हैं, कल आप और कुछ मांगेंगे, मैं ये सब कैसे जुगाड़ करूं? आपको नमक चाहिए, आप अपना नमक खुद ही जुगाड़ कर लो, मैं नहीं दे पाऊंगा नमक। क्योंकि सनातन गोस्वामी को उनके जो गुरु या थे, जो पद थे, उन्होंने क्या, कौन से, श्री चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने आदेश क्या दिए थे, आप ग्रंथों का रचना करिए और जो वृंदावन में जो भगवान की लीला स्थली है उनका उजागर करिए, प्रचार करिए। तो अब यह सब करने में भगवान के लिए नमक कहाँ से लेके आएंगे? तो बाद में वो लीला होती है कि कृष्ण भगवान कैसे खुद के लिए ही एक नमक का सेट आता है और वो ढेर सारा नमक और भगवान के लिए महल भी बना देता है, तो यह लीला अलग होती। तो इस तरह से सभी गोस्वामी इतना ज़्यादा भगवान के प्रति आकर्षित होते थे, अपना चित्त भगवान में लगाए रखते थे। तो ऐसा ही राधा रमन की कहानी आती है, राधा रमन देव, जिनका राधा रमन देव क्या है, प्राकट्य का बहुत सुंदर उदाहरण है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में भजन कर रहे थे तो एक सेठ आए थे वहाँ पे, उन्होंने जितने भी गोस्वामी हैं सबके जो विग्रह हैं सबको एक एक ड्रेस दे के गए थे। जैसे लोग होते हैं भगवान के लिए ड्रेस दे के जाते हैं, हाँ भगवान को मेरे लिए तरफ से ये ड्रेस पहनाना, तो सभी गोस्वामी इसको उन्होंने ड्रेस दे दिए, गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दे दिए। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी वो ड्रेस को देख करके और ज़्यादा रोने लग गए, और ज़्यादा उनको मतलब उनको रहा नहीं जा रहा। तो क्यों? क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास शालिग्राम शिला थी, भगवान का विग्रह रूप नहीं था उनके पास। तो भगवान से बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगे, क्रंदन करने लगे उनके सामने कि हे कृष्ण, ये कैसी लीला है आपकी, आपने ड्रेस दिलवा दी है मुझे और मैं ड्रेस पहनाऊँ किसको, आपका तो शालिग्राम रूप है मेरे पास। तो उनके पास 13 शालिग्राम शिला थे और वो रोज़ उनका एक कपड़े में पूरे 13 शालिग्राम शिला को रखते थे, उसको बांध के रोज़ जहाँ भी जाते थे, जिस भी पेड़ के नीचे जहाँ भी जाते थे हमेशा उनको साथ में रखते थे, और जहाँ भी जा रहे हैं उनको वर्शिप खोल के उनको वर्शिप करते थे, फिर से बांध करके रख देते थे। तो उसी दिन वैसे भी हुआ, जब वो रात में सोने लगे तो सबको एक कपड़े में बांध लिए और रख दिए, और फिर हालांकि वो ज़्यादा सोते नहीं थे, 1-2 घंटा ही कुछ सोते थे, तो उसमें वो बांध के कपड़े में बांध के सो गए। और अगले दिन जब उसको उठा रहे थे तो क्या पाए कि जो 12 शालिग्राम तो रह गए, 1 शालिग्राम शिला जो है
भगवान का विग्रह रूप धारण कर लिए थे। तो ऐसा इतना ज़्यादा चित्त, इतना ज़्यादा उनमें रमन किया रहता है कि भगवान उनके लिए, उनका सेवा स्वीकार करने के लिए विग्रह रूप धारण कर लिए। और वो विग्रह रूप उतना ही साइज का आया था जितना ड्रेस आया था। तो पहले ड्रेस आया, फिर विग्रह आया। तो ऐसा वहाँ पे राधा रमन देव प्रकट हुए। और इतने सुंदर, इतने छोटे से हैं राधा रमन देव कि जब औरंगज़ेब अटैक किए तो यही एक विग्रह है जो कि वृंदावन में एज इट इज़ अभी भी रह गया। पुजारियों ने अपने घर में या कहीं ऐसे छुपा लिए, छोटा सा था। और बाकी सब विग्रह जो है उनको लेकर के बाहर जयपुर में जाना पड़ गया। तो करौली में और इत्यादि अलग अलग जगह पे बाकी सब वृंदावन के मुख्य विग्रह हैं। पर वृंदावन में एक ही विग्रह जो गोस्वामी का आज भी है, जो है कौन है? राधा रमन देव। एज इट इज़ वह है। भगवान का सुंदर रूप उनमें, भगवान की सुंदर स्माइल उसमें एज इट इज़ देखने को मिलती है। तो यह क्यों हो पाया है? ऐसे भक्त हुए जो कि कृष्णमयी हो गए, कृष्ण को बुला लिए, कृष्ण को आकर्षित कर लेते हैं। कृष्ण को और कोई आकर्षित नहीं कर सकता है, सिर्फ कृष्ण को भक्तगण आकर्षित कर सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही कृष्ण को जाना जा सकता है, कृष्ण को पहचाना जा सकता है। तो ऐसी ही कई सारे लीलाएं भागवतम में भी वर्णन आती हैं। वृंदावन में जो भी कृष्ण लीला करते थे, तो वहाँ से जो ट्रेडर्स होते थे, जो वृंदावन से दूध या दही या लेकर के मथुरा में जाते थे बेचने के लिए, तो वह भी इधर उधर का बातचीत करने की बजाय कृष्ण की लीलाओं का बातचीत करते थे, कृष्ण की लीलाओं को स्मरण करते थे। और उनको जो कविता रूप में बनाया गया था, वह वृंदावन से बाहर जाते जाते जो भी जगह आ रहा है, सब जगह उन लीलाओं को गाते हुए वह जाते थे। तो ऐसे ही बीच में एक जगह आता है जहाँ पे कुछ ब्राह्मण रहा करते थे और वो हमेशा यज्ञ करते रहते थे। हमेशा वो यज्ञ करते थे किसके लिए? हालांकि विष्णु के लिए करते थे, बट कंस का भय था तो कंस के लिए करते रहते थे। तो ऐसे ही जगह पर भगवान पहुँचते हैं अपने गोप सखाओं के साथ में। क्यों पहुँचते हैं? क्योंकि उनकी पत्नियां वहाँ पे थी और वह भगवान का, तो ये सब यहाँ पे ब्राह्मणगण यज्ञ करते थे, पत्नियां जो है इधर बाहर बैठ करके या उधर से जो लोग आ रहे हैं वृंदावन से, उनसे वह सुनते रहती थी, बार बार सुनते रहती थी कृष्ण के बारे में। आज तक उन्होंने कृष्ण को देखे नहीं थे, सिर्फ सुने थे, इतना सुने थे कि कृष्ण ऐसे कर रहे हैं, कृष्ण पूतना को मारे, कृष्ण माखन चोरी करते हैं, इतना सुंदर सुंदर लीलाएं बताते हैं, कृष्ण का ऐसा सुंदर रूप है, इतना सुने थे। अब उनके मन में भगवान कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम, इतना ज़्यादा भाव आ गया था, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो है, उनको दर्शन देने के लिए, उन पे ऊपर कृपा करने के लिए कृष्ण अपने सभी गोप सखाओं को लेकर जाते हैं वहाँ पर। उस दिन आसपास में कहीं गाय जो है विचरण नहीं कर रही थी, इतना दूर लेके गए थे। क्यों? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पत्नियों पे उद्धार करने के लिए। और बहुत सुंदर उदाहरण आता है कैसे उसी जगह जा करके कृष्ण ये लीला करते हैं कि सभी उनके गोप सखाओं को प्यास लग जाती है, बहुत ज़ोर से प्यास और भूख सताने लगती है। तो गोप सखागण कृष्ण और बलराम को बोलते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, हे बलराम, आपने कई सारे असुरों को मारे हैं, कई सारे असुरों का नाश किए हैं। आज हमारे पेट में जो भूख हमें सता रही है, जो प्यास हमें सता रही है, इस असुर का नाश करिए, ये हमें बहुत सताया जा रहा है। तो यह संस्कृत बहुत सुंदर श्लोक में बोले हैं। और फिर कृष्ण बोलते हैं, यहाँ पे पास ही में कई ब्राह्मण जो हैं यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ का फल हुआ रहेगा, तो आप जा कर के यज्ञ का फल मांगिए और अपना भूख प्यास हम बुझा लेंगे। कृष्ण तो सब जानते हैं आगे क्या होगा। फिर भी गोप सखाओं को भेजे थे और सभी गोप सखागण गए और ब्राह्मणों से मांगे, पर ब्राह्मण बोले नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, अभी तो यज्ञ संपन्न नहीं हुआ है। यज्ञ वो अलग कई सारे बहाने बताए, यज्ञ नहीं हुआ है, ये उनके लिए नहीं है, ऐसे नहीं खाते, बच्चा समझ के उनको डांट दिए, भगा दिए। यह भूल गए कि जिसके लिए यज्ञ कर रहे हैं वह स्वयं आकर के मांग रहे हैं
और मेजर आचार्यगण बताते हैं कारण क्या था, उनको भय था कि कंस अभी भी है, कंस को जब पता चल जाएगा तो क्या होगा, है ना। तो भौतिकवादी व्यक्ति जो हैं आज भी हम देख सकते हैं, जब हम उनको बोलते हैं भगवद्गीता पढ़ें, ये मंदिर में आए, तो समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, इसलिए यह सोच करके वो अभी मंदिर में नहीं आते हैं। आज भी यह भावना देखी जा सकती है कि लोगों के मन में है कि लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम मंदिर में नहीं आ रहे। तो पर जब यह समाचार गोप सखागण जा करके भगवान को बताए तो भगवान मुस्कुरा दिए और बोले कोई नहीं, आप क्या करो, जा करके ब्राह्मण के पीछे से जाओ, ब्राह्मण की पत्नियां वहाँ पे अंदर होंगी, उनको जा करके बोलो, है ना। और पहली बार जब गोप सखा को बोले थे ब्राह्मणों को बताने के लिए, तब बोले थे कि मेरा नाम नहीं लेना, बलराम जी का नाम लेना, बलराम जी का नाम लेना। बोले क्योंकि कृष्ण जो हैं एक वैश्य के रूप में थे, पर बलराम जी सब जानते थे कि वह कौन है, स्वयं वसुदेव के पुत्र हैं, ऐसा सब जानते थे, है ना। तो वो क्षत्रिय हैं, है ना, तो इसलिए क्षत्रिय मांगेगा तो शायद ब्राह्मण दे देंगे। तो ऐसा समझ के बोले थे कि ब्राह्मणों को बोलना कि बलराम जी मांग रहे हैं। पर अभी ब्राह्मण पत्नियों के पास जब भेजे तो बोले कि बोलना कृष्ण मांग रहे हैं। तो कृष्ण जब ऐसे ही ब्राह्मण पत्नियों को जाके बोले गए तो कृष्ण ब्राह्मण पत्नियां जो हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट, जो भी सब उनके पास में था सब सारा व्यंजन पका करके, सब बना करके टोकरियों में भर करके सब लेके चले जाते हैं। और उनके जो पति हैं ब्राह्मण थे, से वो उनको रोक रहे थे, क्या है, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, ऐसे मत जाओ, बाहर नहीं जाना है। तो इस तरह से रोकने के बावजूद भी जो है सारी पत्नियां जो है सारा जितना भी सामान था सब ले जा करके भगवान कृष्ण को ऑफर करती हैं। और इस तरह से सब भगवान के जितने भी गोप सखागण हैं वहाँ पे सब ग्रहण करते हैं। तो यह आगे लीला है और जाती है। तो इसमें क्या था, कृष्णमयी होना, जैसे तात्पर्य में लिखा गया है। तो सुनने से, श्रवण करने से इतना ज़्यादा ब्राह्मण पत्नियां कृष्णमयी हो गई थी कि वह पहली बार, एक बार भी अभी तक कृष्ण को देखी नहीं थी, पर जब जैसे ही कृष्ण को देखने का मौका आया, कृष्ण को कुछ ऑफर करने का, भोग लगाने का मौका आया, तो वो सब कुछ अपना वहाँ पे न्योछावर कर देती है, सब कुछ समर्पित कर देती है। तो यह होता है श्रवण का लाभ। जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे, कृष्णमयी लिखा गया है यहाँ पे, तो कृष्णमयी हम कैसे हो सकते हैं, श्रवण करने से। जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणगान का, हम जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा कृष्णमयी हो सकते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने चित्त को भगवान कृष्ण में लगा सकते हैं। रुक्मिणी जी का उदाहरण आता है। रुक्मिणी देवी जो है भगवान की, जो आगे चल के पटरानी बनती है, तो उन्होंने भी कृष्ण को कभी नहीं देखे थे, उन्होंने भी कृष्ण का कभी दर्शन नहीं किए थे। और वो रहते भी कहाँ थे, विदर्भ एरिया में। आज जो नागपुर में महाराष्ट्र एरिया है, महाराष्ट्र में जो विदर्भ एरिया है, उस एरिया में रहते थे। और कृष्ण कहाँ, वृंदावन में, और उसके बाद मथुरा में, उसके बाद द्वारका गुजरात साइड में। और रुक्मिणी देवी कहाँ रहती थी, महाराष्ट्र में। पर हर जगह विचरण कौन करते हैं, नारद मुनि, जो हर पल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करते रहते हैं, कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते रहते हैं। तो ऐसे नारद मुनि कई बार, जो रुक्मिणी देवी है, उनके पिताजी जो राजा थे, उनके राज्य में आते थे, और उनके जो दरबार होता था, उस दरबार में नारद मुनि बैठ के कई बार घंटों तक कृष्ण की लीलाओं का चर्चा करते रहते थे, कृष्ण के बारे में गुणगान करते थे, उनका जो ऐश्वर्य है वह सुनाते थे, और उनकी मधुरता का गुणगान करते थे। इतना ज़्यादा गुणगान करते थे, और इस गुणगान को सुनकर रुक्मिणी देवी इतना ज़्यादा आकर्षित हो गई थी कि रुक्मिणी का भाई जो था, रुक्मिणी के 4 भाई बताए गए, तो सबसे बड़ा जो भाई था रुक्मी, वह रुक्मिणी देवी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया था, पर रुक्मिणी देवी इतना ज़्यादा कृष्ण के बारे में सुनी थी, इतना ज़्यादा भगवान का श्रवण किए थे कि उन्होंने
भगवान के अलावा किसी को भी अपना प्राण धन स्वीकार करने से मना कर दिए और वह सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुके थे। बोले जो इतना ज़्यादा ऐश्वर्यशाली है, इतना ज़्यादा महान है, तो मैं उनके लिए ही रहूँगी, उनका ही करते रहूँ। और इस तरह से जब यह समय आ गया कि अब उनका विवाह जो है अब होने ही वाला था, शिशुपाल से उनका विवाह अब करने ही वाले थे, तो वह क्या करती है, एक ब्राह्मण के द्वारा जो है लेटर भेजती है। किनको? कृष्ण को। एक ब्राह्मण के द्वारा लेटर लिख करके 11 श्लोक का बहुत सुंदर सा लेटर है, जिसमें वह भेजती है भगवान कृष्ण को, और उसमें वो यही गुणगान करती है कि हालांकि वो रुक्मिणी देवी वहाँ पे क्लियर बोलती है उन 11 श्लोक में, मैंने आपको देखा नहीं है, दर्शन नहीं किया है, बट आपका इतना गुणगान किए हैं, इतना सुना है कि मैं आपको प्राणधन मान चुकी हूँ और आपके ऊपर है। रुक्मिणी देवी वहाँ पे फोर्स नहीं कर रही है, उन 11 श्लोक में यही बता रहे हैं कि रुक्मिणी देवी फोर्स नहीं कर रही है, वह सिर्फ उनको बोल रही है कि मैं आपके ऊपर है, अगर आपको मुझे स्वीकार करना है तो करिए, नहीं तो मैं जन्मों जन्मों तक आपका इंतज़ार करूंगी। ऐसा इतना सुंदर वहाँ पे बहुत सुंदर भगवान का वो भगवान को लेटर लिखी थी, उन श्लोकों को इस तरह से गुणगान किए थे और बोले थे। और उस श्लोक के अंत में ये इंडिकेशन भी दे दिए थे कैसे मुझे आप प्राप्त करेंगे, कि कल मैं है एक यहाँ पे देवी माँ के पूजा के लिए बाहर जाऊँगी, तो वहाँ पे आप ले सकते, वहाँ पे आप आके मुझे अपहरण कर लीजिए। तो इस तरह से राक्षस विवाह जो बताया गया है, जिसे अपहरण किया जाता है, क्षत्रियों में यह होता है, तो इस तरह से कृष्ण जाकर के रुक्मिणी देवी को लेके आते हैं। तो रुक्मिणी देवी भी कैसे कृष्ण को प्राप्त किए? श्रवण के माध्यम से कृष्णमयी हो चुके थे। तो श्रवण हम जितना ज़्यादा करते हैं, कृष्णमयी होने का सबसे सरल तरीका यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, श्रवण करना है। भगवान की लीला कथा का गुणगान जितना ज़्यादा हो सकता है हमें स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान के जो नाम हैं, अनंत नाम हैं, इनमें एक सुंदर सा एक नाम आता है मधु। मधु जो है, मधु के कई अर्थ होते हैं। मधु का एक अर्थ होता है कृष्ण भी होता है, और एक अर्थ होता है बी, जो हम बम्बल बी जो होता है ना, मधुमक्खी है ना, वो भी है। तो एक बार राधा रानी का ऐसा लीला आती है कि राधा रानी और कृष्ण दोनों स्वयं बैठे हुए थे पास में, दोनों आसपास में बैठे, एकदम पास में बैठ के बातचीत कर रहे थे, और उसी समय एक मधुमक्खी आसपास में आती है और बहुत ऐसे आवाज़ करती है, भन ऐसे बहुत आवाज़ करती रहती है। तो कृष्ण अपने सखा को बोलते हैं कि जाओ इसको दूर भगा दो, ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आवाज़ कर रही है, जाओ इसको दूर भगा दो। तो वह जो भगवान के सखा थे वह उसको ऐसे ऐसे हट हट करते करते एकदम दूर लेके चले जाते हैं, दूर भगा देते हैं, बहुत दूर भगा देते हैं। और इसके जब जैसे दूर भगा दिए और फिर जब वापस आकर के राधा रानी को बोलते हैं, तो किस तरह से बोले वह कि मधु को मैंने भगा दिया है, मधु भाग गया है इस तरह से बोले। और मधु का अर्थ है कृष्ण। अब राधा रानी जो है मधु का अर्थ कृष्ण ले लेती है, और विप्रलंब भाव में सामने कृष्ण बैठे हैं, पर उन्होंने क्या सुने, मधु को भगा दिए हैं। तो इस तरह से राधा रानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रंदन करने लगती है, बहुत ज़्यादा रोने लगती है कि कृष्ण भाग गए, कृष्ण चले गए, कृष्ण चले गए। तो इसलिए यहाँ पे जो अर्थ बताया गया है कृष्णमयी, राधा रानी जो है कृष्ण की प्रेमा शक्ति है, प्रेमा शक्ति। तो इतना ज़्यादा वो कृष्णमय थे, इतना ज़्यादा कि वह कृष्ण का एहसास भी उनको हुआ कि कृष्ण चले गए हैं, दूर चले गए हैं, तो वह बहुत ज़्यादा रोने लग गए। हालांकि कृष्ण जो हैं सामने ही बैठे थे, है ना, सामने ही बैठे थे। तो ऐसी कई सारी एग्जाम्पल, जैसे गोप सखा गोपियों का भी एग्जाम्पल आता है। गोपियाँ जैसे वृंदावन में थी, तो वृंदावन जो है मथुरा से ज़्यादा दूर नहीं है, पर कृष्ण भगवान बोले थे कि आप जो है यहीं रहना, मैं आऊँगा। तो यह एक वाक्य है कि मैं आऊँगा, इसलिए क्या है, गोपियाँ जो हैं वापस मथुरा आई ही नहीं, कभी भी नहीं। पूरा जीवन जो है वहाँ पे गोपियाँ कृष्ण का इंतज़ार करती रह गई। क्यों? कृष्णमयी थे, कृष्णमयी। तो ऐसे कई सारे शास्त्र में एग्जाम्पल आते हैं कि जिसमें
कृष्णमयी होने का अर्थ पता है। अब हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम कैसे कृष्णमयी हो सकते हैं, तो इसलिए 10वें अध्याय में वो श्लोक बोला गया, भगवान स्वयं बोले हैं, बोधयंत परस्परम। आप आपस में जब भी हम चर्चा करें, जब भी लीलाओं का स्मरण करें, जो बातचीत करें, भगवान के कृष्ण के लीला के ऊपर चर्चा करें, भगवान के जो हम सुने हैं लीला, या जो हम उनके जो श्लोक सुने हैं, उनके बारे में जो सुने हैं, उसके बारे में जितना हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास ठाकुर को बताए थे, क्या, ग्राम्य कथा ना सुनिबो, ग्राम्य कथा ना बुझिबो। ग्राम्य कथा सुनने से मना किए थे। ग्राम्य कथा में हर प्रकार की सोशल चीज़ों के बारे में चर्चा होती है, मतलब किसी प्रकार का सोशल चीज़ें नहीं चर्चा करनी है, समाज में इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उसने क्या किया, इसका क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या है, तो ऐसे किसी प्रकार के सोशल चर्चा नहीं करनी है। और भालो ना खाइबो, भालो ना सुनिबो, है ना, अच्छे व्यंजन नहीं खाने हैं, अच्छे प्रकार का चीज़ें जो होती है, या सुनना या वस्त्र ग्रहण करना, ये सब नहीं करना है। तो ये रघुनाथ दास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु तरीका बताए हैं कृष्णमयी होने का। रघुनाथ दास ठाकुर उनसे पूछे थे कैसे कृष्णमयी होना चाहिए, तो ग्राम्य कथा नहीं सुनना है, भाला अच्छा चीज़ें, क्योंकि जो इंद्रिय को अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं, इंद्रिय वस्तु को, इंद्रियों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, हम उनको अगर ग्रहण करेंगे तो क्या होगा कि हम भगवान से दूर होते चले जाएंगे, भगवान से उतना ज़्यादा हम नज़दीक नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए भाला नहीं अच्छा जो है, अच्छा वो नहीं ग्रहण करना है, इंद्रिय को अच्छी लगने वाली चीज़ें। और दूसरा मेन क्या है कि ग्राम्य कथा से हमें दूर रहना है, जो प्रजल्प भी बोला जाता है। जितना ज़्यादा हम प्रजल्प से दूर रहेंगे, हर पल हमें चेक करना है, क्या यह जो समय है मैं प्रजल्प में बिता रहा हूँ, कृष्ण के नज़दीक जा रहा हूँ, या कृष्ण से दूर जा रहा हूँ। तो इस तरह से प्रैक्टिकली भी हम अपने लाइफ के सुबह से शाम निरंतर जप कर सकते हैं, निरंतर भगवान की लीलाओं का स्मरण करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का रूप का दर्शन करें, भगवान का स्मरण करें, और इस तरह से हम कृष्णमयी हो सकते हैं। हमारे कई सारे आचार्यगण भी हमेशा कृष्णमयी होते थे। स्वयं प्रभुपाद जी को भी हमेशा बोलते थे, मैं हमेशा कृष्ण का स्मरण करता हूँ। तो एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे प्रभुपाद जी को, उन्होंने क्या देखे कि प्रभुपाद जी के शिष्य देख रहे थे कि प्रभुपाद जी छत पे खड़े होकर के गाड़ियों को देख रहे हैं, छत पे खड़े होकर प्रभुपाद जी गाड़ियों को देख रहे थे। तो उनके शिष्य पीछे से आके, शिष्य ने क्या सुने थे कि ये हमेशा कृष्ण को याद करते रहते हैं। तो एक बार चेकिंग करने के लिए हो गए थे, तो उन्होंने जाके पूछे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी आप इतनी सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं, कोई गाड़ी पसंद आई क्या, कौन सा लेना है आपको बताइए, मैं दिला दूंगा। तो प्रभुपाद जी बोले, मैं गाड़ी अपने लिए नहीं, अभी रथ यात्रा आ रही है, तो कौन सी गाड़ी भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए उपयुक्त होगी, यह मैं देख रहा हूँ। तो हर पल जो भी कार्य में कृष्ण के भक्त लगे होते हैं, उनका उद्देश्य ये होता है कि कृष्ण का गुणगान और कैसे बढ़े, कृष्ण का प्रचार, कृष्ण की लीलाओं का प्रचार सभी तक पहुँचे, यह कैसे होगा, इसी के बारे में भक्तगण हमेशा सोचते रहते हैं। हमेशा आप देखे होंगे, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज और दूसरे महाराज जो राधा गोविंद महाराज, हर पल हमेशा जो है नाम जप में लगे रहते हैं, हमेशा नाम जप में लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम अपने जीवन में भी प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि हम कैसे हम हमेशा जो है कृष्णमयी हो सकते हैं और अपने चित्त को भगवान कृष्ण में लगा सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन यहीं पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी कृष्णमयी होने के बारे में बताए। हमने स्वयं राधा रानी और शास्त्र के कई सारे एग्जाम्पल्स के ऊपर चर्चा की है, ब्राह्मण पत्नियों का एवं रुक्मिणी देवी का, इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स पर चर्चा की है, कैसे वह सब कृष्णमयी थे, कृष्ण को कभी देखे नहीं थे। इस तरह हमने भी कभी कृष्ण को देखे नहीं है, हमसे सुने हैं, भगवान का नाम रूप गुण सुने हैं, आचार्यों की वाणी से सुने हैं। अब इसको सुन करके ही हमें क्या करना है, अपने चित्त को, अपनी चेतना को, अपने बुद्धि को कृष्ण में लगाना है। तो यही प्रयास हम कर सकते हैं। और अभी के नियरेस्ट आचार्य में भी हमने कई सारे एग्जाम्पल्स देखे। तो बस प्रयास करना है, और जैसे जैसे मन भटकेगा, मन क्योंकि कृष्ण में नहीं लगना चाहता है, जड़ वस्तु में लगना चाहता है, मन भटकेगा, तो यतो निश्चलति मनः, भगवान उसका सॉल्यूशन भी बताए हैं। जैसे जैसे मन बाहर चला गया, आपको जब रियलाइज़ हुआ कि मन चला गया है, मन हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, हमें कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो जय कृष्ण बता रहे, जब हमें रियलाइज़ होता है कि मन चला गया, कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है,
क्योंकि मन अस्थिर है तो हमें क्या करना है, वापस प्रयास करना है, हमेशा प्रयास करना है, वापस भगवान के चरणों में उनको लाएं और मन को लगा के रखें। मन को भगवान के चरणों रूपी खुटी में हमेशा लगा के रखना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सब भी आशीर्वाद दीजिए, मैं हमेशा कृष्णमय रहूं। और इसी के साथ यहाँ पे अंत करेंगे। हरे कृष्ण।